बच्चों, हम हमारे निसाब में मौजूद बरक़ी जनरेटर को समझेंगे। माइकल फ़ैराडे कहता है कि जब मक़नातीसी मैदान में किसी मौसिल को हरकत दी जाती है तो इसमें करंट पैदा होता है। देखिए यहाँ पर हम मक़नातीसी मैदान में मौसिल को हरकत दे रहे हैं तो इसमें करंट पैदा हो रहा था। अब हम मौसिल की जगह यहाँ पर एक कॉइल या लच्छे को रख रहे हैं। मक़नातीसी मैदान में इस लच्छे को हम हरकत देंगे। जब ये मक़नातीसी मैदान में लच्छा हरकत कर रहा है तो इसमें बरक़ी रौ पैदा होगी और यही उसूल पर बनाया जाता है जनरेटर। देखिए मक़नातीसी मैदान, इसमें कॉइल है, इसको हम जब हरकत दे रहे हैं तो इसमें करंट तो पैदा होगा, लेकिन इसकी सिमत को हम देखेंगे। इसकी सिमत को बताने के लिए फ्लेमिंग के सीधी हाथ का उसूल कार फरमा होता है। ये कहता है कि जब शहादत की उंगली मक़नातीसी मैदान को रिप्रेजेंट कर रही हो और ये दूसरी उंगली बरक़ी रौ की सिमत को बताती है और अंगूठा जो है हरकत को बताता है, इस तरह तीनों आपस में अलल क़वाइम होते हैं। अगर ये सिमत में मक़नातीसी मैदान हो और ये सिमत में हरकत हो रही हो तो ये इस उंगली की सिमत में बरक़ी रौ पैदा होगी। यही यहाँ पर हम अप्लाई करके देखेंगे कि बरक़ी रौ की सिमत किस सिमत में होती है। अब इसको हम इस मक़नातीसी मैदान की सिमत और बरक़ी रौ की सिमत मालूम करने के लिए यहाँ पर यही उसूल को हम अप्लाई करेंगे ताकि बरक़ी रौ की सिमत हमें मालूम हो। देखिए इस तरह हम यहाँ पर रख रहे हैं तो यहाँ पर मक़नातीसी मैदान है, यहाँ पर हरकत है, तो ये उंगली हमको बता रही है कि जो पिंक कलर है इस सिमत में बरक़ी रौ हरकत करेगी। इस तरह यही हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हरकत नीचे की जानिब हो रही है। यहाँ पर हरकत ऊपर की जानिब हो रही तो ये बरक़ी रौ की सिमत इस जानिब होगी, हरकत नीचे की जानिब हो रही है तो बरक़ी रौ की सिमत हमारी जानिब होगी। इस तरह मक़नातीसी मैदान तो सेम है, लेकिन हरकत ऊपर जा रही है तो बरक़ी रौ पिंक कलर में की सिमत होगी। अगर ये हरकत नीचे, कॉइल की हरकत नीचे की जानिब हो रही है तो बरक़ी रौ ये जो ब्लू है नीले रंग की सिमत होगी। इस तरह हमें इस जनरेटर में बरक़ी रौ की सिमत का पता होता है। जब ऊपर की ओर जाएंगे तो अंदर की तरफ बरक़ी रौ हरकत करेगी और जब हम बाहर की तरफ आएंगे तो बरक़ी रौ नीचे की तरफ आए तो बरक़ी रौ बाहर की तरफ हरकत होगी। अब ये हरकत करते करते जैसे ये सीधा हो गया फिर ये और आगे बढ़ा तो आप देखिए यहाँ पर इनका जो है हरकत की सिमत तब्दील हो गई तो बरक़ी रौ भी खुद की सिमत भी खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये येलो वाले में बरक़ी रौ अंदर जाएगी और पिंक वाले में बाहर आएगी। इस तरह मुसलसल हरकत के नतीजे में बरक़ी रौ बाहर की तरफ आएगी। यानी आप अपवर्ड जा रहे हैं तो अंदर की तरफ और डाउनवर्ड जा रहे हैं तो बरक़ी रौ बाहर की तरफ, स्क्रीन के बाहर की तरफ आएगी। मुसलसिल अगर ये हरकत कर रहा है तो मुसलसिल बरक़ी रौ इस तरह हरकत करती रहेगी। यानी अपवर्ड के अगर है तो स्क्रीन में अंदर की तरफ बरक़ी रौ जाएगी और डाउनवर्ड है तो स्क्रीन में बाहर की तरफ हरकत करेगी। अब ये तो हो गया मक़नातीसी मैदान में कॉइल, लेकिन इसको हम बाहर किस तरह कनेक्ट करेंगे। इस तरह हम अगर एक बल्ब से एक वायर से इनको अगर हम कनेक्ट कर दिए और अभी गोल फिर रहा है तो ये आपस में उलझ जाएंगे, वायर आपस में उलझ जाएंगे और ये सर्किट टूट जाएगा, ये कार फरमा नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पर 2 रिंग्स यूज़ करते हैं, 2 रिंग्स लगाए जाते हैं और ये रिंग को ब्रशेस से लगाया जाता है। जब ये कॉइल हरकत करेगा मुसलसिल, जब ये कॉइल मुसलसिल हरकत करेगा तो इसके साथ ये रिंग्स भी हरकत करेंगे, लेकिन ये ब्रशेस हरकत नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर जिस तरह ये ब्रश इस रिंग को कनेक्ट है, टच हो रहा है, इसी तरह ये ब्रशेस भी इसको टच करेंगे। ये स्लिपिंग रिंग है, इस पर ये रिंग तो हरकत करेगा लेकिन ब्रशेस के साथ स्लिप होते रहेंगे, उसको टच करते रहेंगे और स्लिप होते रहेंगे। ये देखिए कॉइल हरकत कर रहा है तो इसके साथ रिंग भी हरकत कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रशेस हरकत नहीं करेंगे बल्कि ब्रशेस स्लिप होंगे, इसीलिए इसे स्लिपिंग रिंग कहते हैं कि इस पर ब्रशेस स्लिप होते रहते हैं। इस तरह ये जब कॉइल हरकत करते रहेगा तो ब्रशेस उसके साथ स्लिप होते रहते हैं और
बरक़ी रॉ की सिमत देखिए मुसलसल तब्दील होती रही है, तो एक वक्त इसमें जाएगी और एक वक्त यहाँ पर। अब देखिए नीचे वाला कॉइल ऊपर गया तो बरक़ी रॉ की सिमत उल्टी हो गई, पहले वो उस कॉइल से आ रही थी, अब इस कॉइल से आ रही है। जब जैसे ही हरकत करते रहेगा बरक़ी रॉ की सिमत मुसलसल तब्दील होगी, एक बार इस कॉइल से बाहर आएगी, एक बार उस रिंग से बाहर आएगी, एक बार इस रिंग से बाहर आएगी। इस तरह के करंट को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या मुतबादिल करंट। इसकी खुसूसियत क्या है कि इसके सिमत में मुसलसल तबादिला होते रहता है। हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट ही होता है, लेकिन इसकी खुसूसियत है कि इसको बहुत ज़्यादा फासले तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। और ये जनरेटर है जो ऑल्टरनेट करंट को बना रहा है, इसीलिए इसको एसी जनरेटर कहते हैं। अब हम एसी जनरेटर को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। एसी जनरेटर को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ हमको स्लिपिंग रिंग को चेंज करना होता है। स्लिपिंग रिंग की जगह हम कम्यूटेटर्स लगाएंगे ताकि ये कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में बरक़ी रॉ है। वहाँ पर बरक़ी रॉ की सिमत तब्दील हो रही थी, इसे मुतबादिल जनरेटर कह रहे थे, लेकिन डीसी जनरेटर में बरक़ी रॉ की सिमत तब्दील नहीं होती बल्कि एक ही सिमत में होती है डायरेक्ट। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लिपिंग रिंग क्या निकाल देंगे और एक ही डायरेक्शन में करंट को आने के लिए हम कम्यूटेटर्स लगाएंगे। ब्रशेस वैसा ही है, वायर कनेक्शंस भी वैसे, खाली यहाँ पर स्लिपिंग रिंग के बदले कम्यूटेटर ऐड करेंगे, जिसके नतीजे में यहाँ पर पैदा होने वाली बरक़ी रॉ एक ही डायरेक्शन में हरकत करेगी। इसीलिए इसे देखिए भी एनिमेशन में हमें नज़र आ रहा है कि हमें कम्यूटेटर को यहाँ पर लगा दिए। स्लिपिंग रिंग वैसे ही जब ये हरकत कर रहा है तो अब हरकत ये पिंक वाले में आ रही और पिंक वाले से यहाँ से होते हुए बाहर जा रही है। जब नीचे वाला ऊपर गया तब भी हर वक्त एक ही डायरेक्शन में करंट बाहर आ रही है। तो इस तरह ऐसा जनरेटर जो डीसी करंट या को प्रोड्यूस करता है डीसी जनरेटर कहलाता है। इसमें हमेशा करंट एक ही सिर्फ में आता है। फ़र्क से कम्यूटेटर और स्लिपिंग रिंग का है। यहाँ पर हम स्लिपिंग रिंग यूज़ कर रहे हैं जिसमें करंट एक बार इस रिंग से आ रहा है, दूसरी बार इस रिंग से आ रहा है। इस तरह हर थोड़ी वक्फे में करंट की सिम तब्दील हो रही है। इसे जनरेटर जो इस तरह की करंट को बनाता है मुतबादिल जनरेटर या एसी जनरेटर कहलाता है। और ऐसा जनरेटर जिसमें हर वक्त करंट की सिम एक ही सिम में होती है ये डीसी जनरेटर कहलाता है। ये एसी जनरेटर, ये डीसी जनरेटर, फ़र्क इतना ही है कि इसमें करंट की सिम तब्दील हो रही है मुसलसल, इसमें करंट की सिम तब्दील नहीं हो रही है।